राजा रामचंद्र जी झूलत जाल विमाना। राजा रामचंद्र जी झूलत जाल विमाना। जय दिन राम जी बन के गए हैं, जय दिन राम जी बन के गए हैं, दशरथ ताजा पे बराना। सब गुना होई नाए चंद बेदानी का सूझ गए तीनों प्राण। राजा हरिचंद बेदानी का सूझ गए तीनों प्राण। एक दिन पानी भरत नाम घरे, एक दिन पानी भरत नाम घरे, मर घट कर तनिसाना। सब गुना होई ना एक समान। एक समाना साहब एक समाना। सब गुना होई ना एक समान। सब गुना होई सीताराम सीताराम सीताराम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भ्रमण करते करते काफी दूर निकल आया और जगह सुरक्षित दिखाई दे रहा है। अब इसी जगह पर कुछ देर भगवान का भजन कर लूं, उसके बाद आगे को प्रस्थान किया जाएगा। शिकार देखते रहना रामली। अरे बिया बांध बिया नहीं साले। यही जंगल बियाबान जंगल है, घनघोर जंगल यही है आगे। अरे आगे चलिए, आगे मिलेंगे। घमंडी राजा रुक, वहीं पे रुक जा और मेरी बात को ध्यान से सुन। तूने अपने धन के अहंकार में आकर अपने पैर का ठोकर मारा है, एक संत का अपमान किया है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, आज के बाद
तेरे राजमहल में कोई चिराग नहीं जलेगा, कोई चिराग नहीं जलेगा, कोई चिराग नहीं जलेगा। मुनिराज क्षमा कीजिए, मैंने जानबूझकर पड़ेगा ठोकर आपको नहीं मारा मुनिराज। तू एक औलाद के लिए तरस जाएगा, ये एक संत का श्राप है तुझ पर। एक ऐसा साथ दे दिया मुनिराज मुझे कि हमारे विक्रमगढ़ राज में चिराग नहीं जलेगा, एक संतान की प्राप्ति नहीं होगी। मुनिराज हम क्षमा चाहते हैं, मैंने जानबूझकर पैर का ठोकर आपको नहीं मारा मुनिराज। अंधे हो गए, मतलब मनई अंधरे होवत है, हमका सबका अंधरे समझ लियो, नहीं जान पावा अनजाने में। गोड़े आए लाग गवा बाबा, गोड़ हाथ लागे के माख न मानो, गोड़ हाथ लागे कर गायो के गोड़ लागे तो के सीधा पल लीन जात है। तो मान लो लागेन को गोड़ तो गोड़े के शंका न करो, और तुमका लाटने का शंका हो तो भाई 2-4 लाट मान लियो। मूर्ख बालक, अगर मैं लात मार दूंगा हाँ। तो इसमें और मुझ में क्या फर्क रहेगा? नहीं महाराज, जानबूझ के नहीं मारे महाराज, इसने आज नहीं चीज अपने धन के अहंकार में आकर एक संत का अपमान किया है, मेरी तपस्या को खंडित किया है, इसलिए इस पे मेरा श्राप है। अकल बात में फिर ये तुम्हारा भूल आए, हम लोग घमंडी नहीं रहता दुनिया जानत। आज टाइम हम सब काहे चीज के घमंड करबे नहीं भाई, हम सब खुदे रोए रहे ने जितने आ जाए। बाबा मान लियो गलती हो गए, इतना बड़ा खराब न दियो, खराब लौटा लियो अपन। अरे महाराज ही हमारे ये यहाँ के मैं देख रहा हूँ, अगर इनके एक औलाद ना भय, अगर एक कोई इनको पुत्र नहीं हुआ तो इनके बाद यहाँ का कार्यभार कौन देखेगा? को सिंहासन पर बैठे विक्रमगढ़ राजधानी कौन चलाएगा? खराब वापस कर। एक दिन इसका राजमहल खंडार में बदल जाएगा, कोई चिराग जलाने वाला नहीं होगा। थोड़ा धीरे में बोलो, ज्यादा चिल्लाओ ना, हम हो चिल्लाए जाने थे, लेकिन अब गलती की है नहीं बरिया, धीरे धीरे बोली थे, हाथ जोड़ी थे। नहीं तो क्या करेगा? फिर तुम चट क्यों? हम कहे तो धीरे में बोलो भाई, गलती की है तो शराब लौटा लियो बस, और हम ज्यादा कुछ जाने नहीं। शराब लौटारो आप। धनुष से निकला हुआ बाण और संत के जुबान से निकली हुई बाणी कभी वापस नहीं हुई। हमारी बाणी नहीं जाने, तुम अपन शराब लौटा रहे हो। बताओ लौटरी हो कि न लौटरी? शराब लौटरी हो कि न लौटरी? कभी नहीं होता। फिर अब रंगबाजी नहीं देखो, अगर रंगबाजी पोटारू हो गए तो फिर तुम्हें नहीं के सधुवन का हम देखे न बरी। चलो शराब लौटारो। कभी नहीं होगा। बाबा बाबा कही तो कभी नहीं होगा, न लौटरी। तुम एक संत का अपमान कर रहे हो बच्चा। शराब लौटरी हो कि न लौटरी? न लौटरी, न लौटरी हो तो तुम्हारा हम दाढ़ी। अरे महात्मा जी तुझे भी श्राप दे देंगे। मूर्ख बालक, हम बाबा बाबा तूने एक संत का अपमान किया है। तो हम सब बार उतार दो। तूने एक संत का अपमान किया है, जा, मैं तुझे भी श्राप देता हूँ और ऐसी चीज तेरे ऊपर छोड़ रहा हूँ, तू कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। मैं तेरे खुजली पैदा कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। कहो दहिया में हमें तेजाब हथ छुईगा, चुन 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 करेगा। शुरू हो गया। भुगतो बच्चा, जैसी करनी वैसी भरनी। वाला
बाबा के पैरों में गिरकर माफी मांगो, क्षमा मांगो। अब बच्चा ऐसी गलती किसी संत के साथ तो नहीं करेगा। जिंदगी में न करब बाबा मुनि करी। कान पकड़ पहले। अरे! अपने कान पकड़। बाबा उठ बैठ, ऊपर जाओ बाबा। उठ बैठ। खजवाट है। जल्दी करो नहीं बेहोश हो जा। ऐसी गलती किसी संत के साथ मत करना। आज के बाद कौन साधु महात्मा देखब एक कोस पहले से घरे भाग जाएगा। ठीक है, मांगी तो है कौन कान मांगी। ठीक है। ओम नमः शिवाय। आराम हो गया। अब तो फायदा है मजे के। नहीं बाबा आराम हो गया। तई के बेरा उठो तो बेहोश हो जाएगी। ये कहो बच्चा, खजूली छोड़ा है, अगर कहीं खजूला छोड़ देते। अरे तो गांव हमारे लाखों ठमका दिखा बच गए। चल पीछे आओ महाराज। मुनिराज, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मेरी गलती को क्षमा कर दीजिए मुनिराज। अपना दिया हुआ शाप वापस ले लीजिए। अपने किए पर पछता रहे हो महाराज। मुनिराज, और माफ गलती करो मेरी मुनिराज की माफ। माफ गलती करो मेरी मुनिराज जी, भूल भारी हुई, भूल भारी हुई माफ। और धोखे से मेरा हुल लगाया आपको, पर धोखे से मेरा हुल लगाया आपको, माफ कर दीजिए, भूल है हो गई, माफ कर दीजिए। मुनिराज, मैंने अनजाने में मेरे पैर का ठोकर आपको लगा, आपने क्रोधित होकर के मुझे शाप दे दिया। अपना दिया हुआ शाप वापस लीजिए मुनिराज। महाराज, श्राप तो मैं वापस नहीं ले सकता, लेकिन इस श्राप से छुटकारा पाने के लिए तुम्हें एक मार्ग दिखा सकता हूं। मुनिराज, इस शाप से मुक्ति पाने कोई रास्ता ही हमें बता दीजिए आप। ये आ गए मुंशी जी, इसी सीन पे 11 रुपए का इनाम दिए हैं। सुनो मेरी बात को। और श्राप से सागर आप बचना चाहो, श्राप से सागर श्राप से सागर आप बचना चाहो, श्राप से सागर आप बचना चाहो, एक तरह तुमको बताता हूँ
महाराज, आपने तुम्हें कहा तभी इस श्राप से छुटकारा मिलेगा जब जब हीरा और मोती का मिलन होगा। लेकिन मुनिराज, ये हीरा और मोती है कौन? इनका मिलन कैसे होगा, ये भी आप बता दीजिए मुनिराज। मैं बता रहा हूं, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। लो, ये हीरे की माला मैं तुम्हें दे रहा हूं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये बताओ, तुम्हारे 2 रानियां हैं ना? हाँ मुनिराज, हमारे पास 2 महारानियां हैं। तो सुनो, 2 रानियों में से किसी एक रानी को ये हीरे की माला दे देना, और जिस रानी को ये हीरे की माला दोगे उसी के गर्भ से एक बच्चा जन्म लेगा, और बच्चा जन्म लेने के बाद ये हीरे की माला उस बच्चे के गले में डाल देना और उसका नाम हीरा रखना। और सुनो, एक दानो लोक है, वहां का राजा, दानो लोक का राजा जिसका नाम शिव शक्ति है, उसके घर एक पुत्री जन्म लेगी जिसका नाम मोती पड़ेगा। जब हीरा और मोती का मिलन होगा तभी तुम्हें श्राप से मुक्ति मिलेगी। धन्य है मुनिराज, आपने श्राप तो हमें दिया, उसे वापस नहीं लिया, लेकिन इस श्राप से मुक्ति पाने का आपने रास्ता बता दिया है। हाँ महाराज, इंतजार करेंगे हम उस पल का जब हीरा और मोती का मिलन होगा। हाँ महाराज। अरे देखो, वो शेर आ रहा है। रामबली, वहां कहाँ जा रहे हो? रामबली, वहां कोई शेर नहीं है। यहाँ आओ। देखो महाराज गायब हो गए। गाय नहीं, भैंस बता रहेगा। महाराज लापता हो गए। महाराज मुनराज जो अभी अभी हमारे और आपके नजर के सामने थे, वो महात्मा नहीं बल्कि महात्मा के रूप में साक्षात भगवान थे। महामंत्री बलवंश, जी राजा। ये बात सच है कि शाप दिया उन्होंने हमें कि तुम्हारे राजमहल में चिराग नहीं जलेगा, तुम्हारे यहाँ कोई पुत्र जन्म नहीं लेगा। जी राजा। भगवान के ही रूप में मुनिराज आए, शाप दिया और शाप से मुक्ति पाने का उपाय बताया। जी राजा। ये हीरे की माला दिया कि जिस महारानी को हीरे की माला दोगे उसी के कोख से एक पुत्र जन्म लेगा। जी राजा। उसके जन्म लेते ही ये हीरे की माला उससे गले में डाल देना, उसका नाम हीरा रखना। जी महाराज। दानव लोग है जहाँ का राजा शिव शक्ति है, जी महाराज। उसके यहाँ एक पुत्री जन्म लेगी जिसका नाम मोती होगा, और जब हीरा मोती का मिलन होगा तब हमारे राज विक्रम का राजमहल का चिराग जलेगा और हमें इस श्राप से मुक्ति भी मिलेगी। जी महाराज। रामबली, अब यहाँ चलते हैं राजमहल, और वहां चल करके महारानियों को बुलाते हैं और ये हीरे की माला उन्हें देते हैं। हो सकता है कि मुनिराज के कहने से हमें संतान की प्राप्ति हो जाए और हमें इस शाप से मुक्ति मिल जाए। जी महाराज। आइए हमारे साथ।